संघं शरणं गच्छामि। तो अब हम देखने वाले हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन, जिसका नाम है ट्विटर ट्रेंड्स। ये एक प्रॉब्लम है स्ट्रिंग सर्चिंग में हैकर अर्थ के अंदर। इस प्रॉब्लम में हमें क्या गिवन है? इस प्रॉब्लम में बोला हुआ है कि ट्विटर शोज ट्रेंड्स इन ऑर्डर टू मेक द यूजर्स अवेयर ऑफ द ट्रेंडिंग न्यूज़। हमें ये देखना है कि जो ट्रेंड्स हमें गिवन होते हैं, जैसे कि हमें जो हैशटैग्स गिवन होते हैं दैट द यूजर्स आर ट्वीटिंग अबाउट। फॉर एग्जाम्पल, इफ थाउजेंड्स ऑफ यूजर्स आर टॉकिंग अबाउट यूनाइटेड स्टेट्स बाय एडिंग अ हैशटैग US in this tweet, then US will be trending hashtag। तो कपल ऑफ एग्जांपल्स हमें दिए हुए हैं जहाँ पे भी हैशटैग US एज एन एग्जांपल शोन है, जैसे कि इस ट्वीट में डोनाल्ड ट्रंप बिकम्स द 45th हैशटैग US प्रेसिडेंट। तो इसमें जो हैशटैग US है वो इस ट्वीट में एक बार यूज़ हो रहा है। तो ये ऐसे ही एग्जांपल में हमें ये बताना है कि जैसे हमें n ट्वीट्स गिवन होंगे तो योर टास्क इज़ टू फाइंड टॉप 5 हैशटैग ट्रेंडिंग्स। तो हमें क्या करना है, हमें जितने भी ट्वीट्स गिवन होंगे ना, हमें उनका सबसे पहले तो काउंट गिवन होगा, और जो भी हमारे पास ट्वीट्स होंगे उसमें ये बताना है कि हमारे पास जितने भी हैशटैग्स होंगे उसके अंदर, उसमें से सबसे 5 टॉप ट्रेंडिंग कौन से हैं। मतलब ऐसे अज्यूम कर सकते हैं कि लेट्स कॉल इट एस। मतलब जो एस है हमारा वो एक स्ट्रिंग है, यानी कि वो एक ट्वीट है, उसमें एटलीस्ट 1 वर्ड तो होगा ही जो कि हैशटैग होगा, और मैक्सिमम से मैक्सिमम उसमें 3 हैशटैग्स इंक्लूड हो सकते हैं किसी एक ट्वीट में। तो हमें ये देखना है कि जो ऑल हैशटैग्स होंगे ना इन अ ट्वीट विल बी यूनिक। मतलब जो भी हैशटैग्स होंगे जो सिंगल ट्वीट में हैं वो तीनों के तीनों यूनिक होंगे, ये हमें गिवन है। तो हमें क्या बोला हुआ है कि वी हैव टू प्रिंट द टॉप 5 ट्रेंडिंग हैशटैग्स। तो अब इस केस में हम ये देखते हैं कि सबसे पहले इनपुट टेस्ट केसेस में हमें कैसे समझाया हुआ है। तो सबसे पहले तो हमें ये 10 दे रखा है। 10 क्या है हमारे पास? नंबर ऑफ ट्वीट्स। हर एक लाइन में एक ट्वीट गिवन है, और हर एक ट्वीट में हमें मैक्सिमम से मैक्सिमम 3 हैशटैग्स गिवन हो सकते हैं, और कम से कम एक तो होगा ही होगा, ये गिवन है हमें क्वेश्चन में। तो जैसे यहाँ पे अगर हम देखें तो हैशटैग US गिवन है ना। ऐसी नेक्स्ट लाइन में देखें तो हैशटैग प्रॉक्सिमा B गिवन है। ऐसे ही हर लाइन में हमें हैशटैग्स गिवन होंगे। तो हमें बताना है इसमें से मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स जो आ रहे हैं ना उन्हें डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, और उसमें से जो टॉप 5 होंगे ना डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद वो हमें रिटर्न करने हैं। तो जैसे अगर हम एग्जांपल देखें तो हमें यहाँ एक्सप्लेनेशन में गिवन है कि US हैशटैग US जो 2 बार आ रहा है, मार्स 2 बार आ रहा है, रॉजर फेडरर 3 बार, प्रॉक्सिमा B 3 बार, और नाडल 1 बार, और ग्रेविटेशनल वेव्स 1 बार। तो इसमें से सबसे ज़्यादा बार कौन सा आ रहा है? प्रॉक्सिमा B आ रहा है, और रॉजर फेडरर आ रहा है। तो अब इन दोनों में से हमें एक कंडीशन गिवन है यहाँ पे कि अगर मान लो जैसे हमें ना ये बोला है कि जो हमारे पास काउंट है, मतलब जो हमारे पास इनका अक्रेंसेस है, अगर वो सेम हो जाती हैं तो हमें क्या बोला हुआ है कि उस केस में हमें जो इनका ऑर्डर है ना वो लेक्सोग्राफिकली रिटर्न करना है। जैसे कि हमें आउटपुट में गिवन है कि अगर जैसे इन केस देयर इज अ टाई बिटवीन एनी 2 हैशटैग्स, मतलब कि ऐसा हो जाए कि हमारे पास जो हैशटैग्स हैं, 2 हैशटैग्स ऐसे हैं जो कि डिफरेंट हैं लेकिन वो सेम टाइम्स आ रहे हैं हमारे टोटल मतलब ट्वीट्स में। तो हमें क्या करना है उस केस में? प्रिंट देम इन लेक्सोग्राफिकल ऑर्डर। लेक्सोग्राफिकल ऑर्डर मतलब असेंडिंग ऑर्डर इन द स्ट्रिंग मैनर। तो हमें बेसिकली क्या करना है, जैसे यहाँ पर हमारे पास सेम अक्रेंसेज आ गई इन दोनों ट्वीट्स की, इन दोनों हैशटैग्स की, तो हमें ये देखना है कि इन दोनों में से लेक्सोग्राफिकली स्मॉलर कौन सा है। तो इस केस में हमारे पास प्रॉक्सिमा B स्मॉलर है, तो हमें बस वही रिटर्न करना है जो कि स्मॉलर होगा, ठीक है। और उसके बाद रॉजर फेडरर रिटर्न करना है। उसके बाद देखना है कि जैसे ये 3 तो हो गए, अब हमारे पास 2 हमने रिटर्न कर दिया, हमें टोटल कितने करने थे? 5। तो अभी हमें 3 और रिटर्न करने, तो 3 में से उसके बाद ये 2 आएंगे, मतलब 3 के बाद तो 2 बार ये आ रहा है ना। तो अब इसमें से US और मार्स में से भी सेम है दोनों की अकरेंसेस, तो इसमें भी हम लेक्सोग्राफिकल ऑर्डर कंपेयर करेंगे। तो लेक्सोग्राफिकल ऑर्डर में मार्स पहले आएगा और US बाद में आएगा, यही हमें इसमें गिवन है। और इसके बाद अगर हम कंडीशन में देखें तो यहाँ पे हमारे पास एक बारी मतलब जो 1 अकरेंसेज है इन दोनों की है, लेकिन हमें केवल 5 ही रिटर्न करने हैं, जिसमें से हम 4 रिटर्न कर चुके हैं ये वाले। तो अब हमें इन दोनों में से कोई एक रिटर्न करना है। तो कौन सा रिटर्न करेंगे हम? जिसका लेक्सोग्राफिकली ऑर्डर कम हो। तो लेक्सोग्राफिकली ऑर्डर किसका कम होगा इसमें से? यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स का कम होगा, क्योंकि जो G है वो पहले आता है ना हमारे पास N से। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, हम ग्रेविटेशनल फोर्स को रिटर्न करेंगे और नेडल को रहने देंगे, मतलब उसको रिटर्न नहीं करेंगे, ठीक है। तो अब देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे कर सकते हैं। तो सॉल्व करने के लिए हमारे पास इसकी सिंपल सी अप्रोच ये हो सकती है कि हम सबसे पहले ना हमारे पास जितने भी हैशटैग्स बनते हैं हम उनको काउंट कर लें कि हमारे पास जो हैशटैग्स बन रहे हैं कि वो कितने बन रहे हैं। मतलब हर एक स्ट्रिंग में हम जाएंगे और ये देखेंगे कि हमारे पास जो हैशटैग्स बन रहे हैं ना वो उनका टोटल नंबर ऑफ अक्रेंसेस कितना है बेसिकली। तो अगर जैसे मान लो हमारे पास यहाँ गिवन है, एक मिनट मैं समझाता हूँ। हाँ, तो अगर मान लो जैसे हमारे पास ये गिवन है कि हैशटैग US जो है ना वो 3 बार आ रहा है, और हैशटैग
प्रॉक्सिमा बी, है ना, ये जो है ये 5 बार आ रहा है। तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये जो दोनों ट्वीट्स हैं कितनी, ये दोनों जो हैशटैग्स हैं कितनी बार अकर हो रहे हैं? तो क्योंकि जो हमें स्ट्रिंग गिवन है वो तो मतलब बेसिकली हमें जो हर एक ट्वीट गिवन है वो तो स्ट्रिंग की फॉर्म में गिवन है। तो स्ट्रिंग की फॉर्म के लिए हम क्या करेंगे, हर एक स्ट्रिंग में अगर हम देखते रहें कि हमें सबसे पहले ये पता करना पड़ेगा कि मान लो जैसे हम स्ट्रिंग में पहले वर्ड में गए, तो ये पहला वर्ड अगर हैशटैग है या नहीं। तो किसी भी वर्ड को हैशटैग कंसीडर करने के लिए उसका क्या होना चाहिए, जो पहला लेटर है वो हैशटैग होना चाहिए, और उसके बाद वाले जितने भी लेटर्स होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, वो हैशटैग्स, मतलब वो इंक्लूड करेंगे हम अपने आंसर में, ठीक है। तो किसी भी एक वर्ड की हैशटैग होने की कंडीशन तो सबसे पहले यही है कि वो उसका फर्स्ट लेटर हैशटैग होना चाहिए, है ना। और हम ये हम हर एक, जैसे भी हम जो भी वर्ड्स एनकाउंटर कर रहे हैं हम हर एक वर्ड के लिए चेक करेंगे, है ना। तो अब बेसिकली इसको करने का अप्रोच क्या है कि अगर हमें मान लो जैसे स्ट्रिंग गिवन है ना, ये पूरी की पूरी स्ट्रिंग गिवन है, हमें इसमें से कोई एक वर्ड मतलब ये कंसीडर करना है, इसको निकालना है। तो हम इस वर्ड को कैसे निकाल सकते हैं? तो या तो हम ये कह सकते हैं कि हम पूरी स्ट्रिंग को कंसीडर कर रहे हैं, मतलब हम पूरी स्ट्रिंग में ट्रैवर्स कर रहे हैं। जैसे मान लो हमने फॉर लूप लगाया है ना, इसमें पूरी स्ट्रिंग में हम जैसे हमने ले लिया एस डॉट साइज, तो ये एस डॉट साइज क्या है, हमने पूरी स्ट्रिंग की साइज में इसे लूप लगाया और चेक किया कि जहां पे मतलब एस ऑफ आई हमारा वो स्पेस हो गया। स्पेस माने यहाँ पे इन दोनों वर्ड्स के बीच में जैसे स्पेस है, तो इस कैरेक्टर पे जैसे आई आ गया हमारा और यहाँ पे स्पेस है ना। तो हम ये बोल देंगे कि ये वाला जो अभी तक हम कंसिडर कर रहे थे ये एक वर्ड है ना। और फिर इस वर्ड में हम चेक करेंगे क्या इस वर्ड में जो पहला लेटर है वो हैशटैग है। अगर है हैशटैग तो फिर हम उसे आगे मतलब उसे इंक्लूड कर लेंगे हमारे, कि ये हमारा पॉसिबल हैशटैग में कंसिडर हो सकता है, ठीक है। और अगर मान लो वो हैशटैग नहीं होता, फिर हम क्या करेंगे कि वो तो एक नॉर्मल वर्ड हो गया, फिर हम उसे स्किप कर देंगे, फिर हम जाएंगे अपने नेक्स्ट वर्ड पे। तो या इस केस में तो हम एक तो फॉर लूप लगा के कर सकते हैं, और दूसरे कंडीशन क्या होती है कि दूसरा तरीका एक ये होता है कि हमारे पास एक C++ में STL लाइब्रेरी होती है जिसका नाम होता है एस स्ट्रीम, ठीक है। तो ये वाली जो एस स्ट्रीम लाइब्रेरी होते हैं ना, ये बेसिकली क्या करती है, हमारे पास जो स्ट्रिंग गिवन होती है ना उसमें से जो भी वर्ड होते हैं हमारे, उनको अलग अलग करके हमें एक स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट रिटर्न करती है। मतलब जैसे मान लो हमने क्या किया, हमने ये लिखा कि स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये जो स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट है ना, ये मान लो हमारे पास एक स्ट्रिंग गिवन है, ठीक है, ये एक स्ट्रिंग गिवन है। अब वो क्या करेगा ना, एस स्ट्रीम में ये जो हम जैसे मान लो इस वाली स्ट्रिंग को हम कंसिडर करेंगे, तो वो क्या करेगा, इन दोनों वर्ड को अलग अलग करके दोनों के ऑब्जेक्ट को रिटर्न करेगा। मतलब इनको बेसिकली ये जो स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट है ना इनको रिटर्न करेगा। तो सबसे पहले वो इस स्ट्रिंग को रिटर्न करेगा, ठीक है। अब स्ट्रिंग को रिटर्न करने का कंडीशन क्या है कि हम ना, जैसे मान लो सबसे पहले बेसिकली तो हमें तरीका पता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को हम डिक्लेयर कैसे करते हैं। हमने सबसे पहले उसका वो लिखा कि जो हमने टाइप बनाया था, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट हो गया। और फिर हमने उस ऑब्जेक्ट का नेम लिखा, जैसे हमने मान लो इस स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट का नेम str रख दिया, ठीक है। फिर हमने उसमें ये वाली स्ट्रिंग इंक्लूड करी, जैसे इंक्लूड कर ली इस स्ट्रिंग को। तो ये क्या हुआ कि ये वाली स्ट्रिंग जो है ना ये इस str में कॉपी हो गई। अब ये जो str है ना ये सारा हमारा स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट, मतलब ये जो स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट है ये उसे कैरी करेगा। तो अब स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट को कैरी करने का मतलब क्या है, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट को कैरी करने का मतलब सिर्फ यही है कि जो भी हमारे पास इसमें से वर्ड्स होंगे ना वो एक एक करके इनको लेगा। और फिर हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो str है ना, हम उसमें से एक तो तरीका, हाँ हमारे पास इसमें, अब जैसे हमारे को ये तो पता चलेगा कि हमने इसमें एक ऑब्जेक्ट बना लिया, ठीक है, इस स्ट्रिंग को हमने ऑब्जेक्ट बना लिया। अब हम ये कैसे कह सकते हैं कि हमारे पास ये जो ऑब्जेक्ट बना है हम इसमें से वर्ड अलग अलग कैसे निकालेंगे। तो उसका एक और तरीका होता है कि हमें सबसे पहले तो ये पता है कि जो हम जैसे मान लो स्ट्रिंग इनपुट लेते हैं तो वो गेट लाइन फंक्शन के थ्रू लेते हैं, है ना। तो उसमें हम क्या लिखते हैं, एक तो सी इन लिखते हैं इनपुट पैरामीटर, और दूसरा क्या लिखते हैं, जिस स्ट्रिंग का हमें इनपुट लेना है, मतलब जिसमें वो स्टोर करना है बेसिकली। तो ये तो हमने स्टोर के लिए रख लिया है ना, और ये इनपुट के लिए हो गया ये वाला सी इन। तो अब ये तो हो गया नॉर्मल कंडीशन में गेट लाइन का यूज। अगर जब हम स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट को इनपुट लेते हैं ना, तो स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट को इनपुट लेने के लिए हम क्या यूज करते हैं कि हमने गेट लाइन तो यहाँ यूज किया, लेकिन यहाँ पे ना सी इन की जगह हम क्या यूज करते हैं, सी इन तो क्या करता है बेसिकली इनपुट बताता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे ना, हम इस str ऑब्जेक्ट को यूज करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि हमारी जो इनपुट मिलने वाली है वो कहाँ से मिलने वाली है, हमें वो इस ऑब्जेक्ट से मिलने वाली है, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट से, है ना। और अब हम एक दूसरा वेरिएबल बना लेते हैं, एक स्ट्रिंग वेरिएबल बना लेते हैं जिसका नाम हमने s1 रख लिया मान लो। तो अब हम क्या करेंगे ना, हम इस str को जितने भी वर्ड्स होंगे ना str के, उसमें एक एक करके हम उसको s1 में इंक्लूड करेंगे। और वो क्या करेगा, फिर मान लो हम ना उसी के बाद जैसे हमने फर्स्ट वर्ड इंक्लूड कर लिया, फिर हम चेक करेंगे कि क्या इस फर्स्ट वर्ड का जो S1 का जो आई है, S1 क्या है, वो वर्ड इंक्लूड हो गया, पहला वाला वर्ड उस स्ट्रिंग का। फिर उसका हम चेक करेंगे कि क्या पहला वर्ड जो है वो 0th लेटर, बेसिकली इसमें तो 0th लेटर आएगा क्योंकि हमें वर्ड तो मिल ही चुका है। और वर्ड का जो पहला लेटर है यानी कि 0th इंडेक्स पे जो है, क्या वो हैशटैग के बराबर है। अगर वो हैशटैग के बराबर है फिर हम उसे इंक्लूड कर लेंगे हमारे
जो हमारे हैशटैग्स हैं। अगर नहीं है तो फिर हम क्या करेंगे, बेसिकली उसको स्किप कर देंगे और फिर हम अपने नेक्स्ट वाले उसमें चलेंगे, नेक्स्ट वर्ड के लिए चलेंगे। तो ये तो हमारा तरीका हो गया कि हम वर्ड्स को अलग अलग कर रहे हैं और हम चेक कर रहे हैं। अब हम ये देखते हैं कि हम इसको ना स्टोर कैसे कर सकते हैं, कि हम ये कैसे पता कर सकते हैं कि हमारे पास अब जो वर्ड्स आए हैं वो कितने हैं। तो वर्ड्स को काउंट करने के लिए ना हम क्या कर सकते हैं, एक हमारे पास एरे बना सकते हैं, ठीक है, जिसमें हम क्या करेंगे, हमारी स्ट्रिंग को स्टोर करेंगे। लेकिन हमारे पास जो एरे होता है वो तो इंडेक्स बेस होता है, तो हम इंडेक्स बेस को यहाँ पे ना कंसिडर करते हो ना, बेसिकली हम यहाँ पे एरे को ना कंसिडर करते हुए, एरे क्यों है, तो क्योंकि हमें इंडेक्स बताना पड़ेगा और इंडेक्स स्ट्रिंग का तो कोई होता नहीं है, वो तो लेटर्स का होता है। तो हमें ना एरे ना लेकर के हम, हमारे पास एक यहाँ ईजी जो अप्रोच है वो क्या है कि हम ना यहाँ पे क्या करेंगे, मैप्स का यूज़ करेंगे। क्योंकि मैप्स में क्या होता है, हम किसी भी चीज़ को ना किसी से भी मैपिंग कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम ना यहाँ पे मैप्स में जो स्ट्रिंग है उसको मैप कर देंगे उसके काउंट के साथ, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने स्ट्रिंग को मैप कर दिया उसके काउंट के साथ। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमने हैशटैग वाला इंक्लूड किया था हमारे आंसर में, हम उसे मैप में, जैसे मान लो हमने उसे मैप में इंक्लूड कर लिया और फिर क्या किया, जैसे हम ऐसे लिख देंगे कि जो भी मैप में ये वाला जो एस है, ये एस क्या है, या जो S1 है ना, जो हमने अभी तक लिया था वो जो S1 है, ये हमारा क्या है, स्ट्रिंग है। यानी कि ये जो वर्ड है वो अभी जो हम चेक कर रहे थे, अगर ये हैशटैग मतलब वो उसका फर्स्ट कैरेक्टर हैश होता है तो ये हमारा एक वो है हैशटैग। तो इसका क्या करेंगे, हम मैप ऑफ S1 को क्या कर देंगे, 1 से इंक्रीमेंट कर देंगे, ठीक है। यानी कि ये वाली जो क्या है, ये बेसिकली क्या है हमारी, ये वो वैल्यू है, मतलब जिसके बेसिस पे हम मैप कंसिडर कर रहे हैं। और इसके बाद जो वैल्यू निकल के आएगी ना, मतलब इसकी जो बेसिकली जो इसका मैपिंग वैल्यू निकल के आएगी वो क्या होगी हमारी, वो उसका काउंट होगा, ठीक है। तो इस समझ रहे हैं, मतलब जो इसके मतलब ये जो इसके बराबर निकल के आएगी वो इसका काउंट होगा, और जो इस जिस बेसिस पे हम मैपिंग कर रहे हैं ना, जो इसकी की वैल्यू है वो हमारी स्ट्रिंग होगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम हर एक स्ट्रिंग का हम काउंट इसमें स्टोर कर सकते हैं मैप में। फिर हम क्या करेंगे, हमने जब सारे काउंट स्टोर कर लिए, हम क्या करेंगे, उसमें से सॉर्टिंग कर देंगे। और सॉर्टिंग करने के बाद हम इस तरीके से सॉर्ट करेंगे कि हमारे पास सबसे पहले तो जो ज़्यादा, मतलब जिनका काउंट ज़्यादा है वो ऊपर आ जाए, है ना, जिनका काउंट ज़्यादा है वो ऊपर आ जाए। और अगर मान लो जैसे ऐसी कोई कंडीशन आ गई कि यहाँ पे ना इन दोनों जो वर्ड्स है इनका काउंट इक्वल है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, उसमें हम जो हमारे पास जैसे ए है, जो पहला हमारे पास जो स्ट्रिंग है और जो दूसरा वाला वर्ड है ना, दोनों स्ट्रिंग में से जो छोटा होगा ना बेसिकली उसको रिटर्न कर देंगे, जो लेक्सिकोग्राफिकली छोटा होगा, ठीक है। तो ये दो केसेस हो गए सॉर्टिंग करने के लिए। अब बस हमें क्या करना है, हमने सॉर्टिंग कर ली अपनी तरीके से, जो भी हमें क्वेश्चन में गिवन था, हमें बस उसमें से जो टॉप 5 है ना, जो हमारे आंसर, जो मतलब शुरू के 5 है, हमें बस उसको आउटपुट करना है। तो ये हमारी छोटी सी अप्रोच थी इस क्वेश्चन के लिए। अब देखते हैं कि इस क्वेश्चन को कोड कैसे कर सकते हैं। तो कोड करने के लिए हमारे पास सिंपल सा बस वही लॉजिक लगाना है हमें, जो हमने अभी मतलब समझा था इसमें। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, हमारे पास जो नंबर ऑफ ट्वीट्स हैं वो इनपुट ले लेंगे, ठीक है। वो नंबर ऑफ ट्वीट्स, हर एक ट्वीट जो है वो एक लाइन में होगा, ठीक है। तो उसके बाद हम एक मैप बना लेंगे। मैप में क्या करेंगे, हम फर्स्ट जो पैरामीटर लेंगे वो एक स्ट्रिंग लेंगे, जो कि हमारा क्या होगा, एक वर्ड होगा, यानी कि जो हैशटैग है वो इंक्लूड करने के लिए होगा। और फिर उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो हैशटैग का जो काउंट बनेगा वो इस इंटीजर में स्टोर होगा, ठीक है। तो ये हमने मैप बना लिया। फिर ये जो cin.ignore है ये हम इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि जो हमने यहाँ पे cin था ना, ये हमने यहाँ पे एक इंटीजर इनपुट लिया था। अब जब इंटीजर इनपुट लेते हैं तो फिर ना वो क्या करता है, वो एक लास्ट में जैसे इंटीजर इनपुट लेने के बाद हमारे बफर में ना जो 0 है, मतलब /0 है, जो कि टर्मिनेटिंग कंडीशन होती है गेट लाइन फंक्शन की, वो ना बफर में ही रह जाता है जब हम एक इंटीजर इनपुट लेते हैं। तो उस केस को ना, अगर हम जैसे हमने यहाँ पे cin.ignore नहीं लिखा, तो वो क्या करेगा ना, जो पहला स्ट्रिंग होगा उसी को अगर रीड करने जाएगा ना, तो वो देखेगा पहले से ही बफर में एक स्लैश और /0 जो है वो इंक्लूडेड है ना। तो वो क्या करेगा कि वो पहली स्ट्रिंग को रीड करने के बजाय उस केस में बिना मतलब एम्प्टी स्ट्रिंग से ही वो रिटर्न कर जाएगा, ठीक है। तो अब वो जो नेक्स्ट स्ट्रिंग, मतलब जो सेकंड स्ट्रिंग होगी ना, वो वहां से स्टार्ट करेगा इनपुट लेना। मतलब वो जो आंसर देगा वो सेकंड वाली स्ट्रिंग से देगा, ना कि फर्स्ट स्ट्रिंग से, क्योंकि वो तो उसे स्किप कर देगा बफर के हिसाब से। तो इसलिए हम क्या करते हैं, cin.ignore को लेते हैं, जिससे कि जो हमने यहाँ पे लिख भी रखा है कि आफ्टर इंटीजर /0 जो है ना, वो लेफ्ट रह जाता है बफर में, जो कि क्या होती है, टर्मिनेटिंग कंडीशन होती है गेट लाइन की। तो इसको ओवरकम करने के लिए हम क्या करते हैं, cin.ignore करते हैं, जो कि हमारा पहला कैरेक्टर होता है ना बफर में, उसको इग्नोर कर देता है। और फिर अब जो नेक्स्ट बफर आएगा, जो नेक्स्ट कैरेक्टर आएगा वो क्या होगा, वो तो यही ट्वीट होगा ना। तो फिर वहां से वो उसे चालू मतलब उनको इनपुट लेना स्टार्ट कर देता है,
ठीक है। तो ये तो हमने लगा दिया फॉर लूप हमारे नंबर ऑफ ट्वीट्स पे। तो हर एक ट्वीट पे हम क्या करेंगे, हम अपनी उसको स्ट्रिंग को इनपुट लेंगे और फिर वही मैंने बताया था जैसे हम एक स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट बनाएंगे और स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट बनाने के बाद इसको ये जो ISS है इसमें हम कॉपी कर लेंगे अपने स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट को। फिर हम क्या करेंगे, ये वाइल लूप क्या करता है, ये जो भी हमारी स्ट्रिंग में जितने भी वर्ड्स है ना, उनको जब तक वो वर्ड्स उसे मिल रहे हैं, मतलब ये जो ISS है इस स्ट्रिंग में, इस स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट में वो एक एक करके वर्ड जो है वो इस S में कॉपी हो रहे हैं, है ना। और इसमें डिलिमिनेटर कंडीशन एक ये होती है कि ये जो वर्ड्स है ना ये इस बेसिस पे डिफरेंस हो रहे हैं कि दोनों वर्ड्स के बीच में एक स्पेस का मतलब गैप है, ठीक है। तो ये एक गेट लाइन फंक्शन कंप्लीट हो गया इस केस में, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, एक एक वर्ड को इनपुट ले रहे हैं और फिर चेक कर रहे हैं कि ये जो हमारा S वर्ड है उसका जो फर्स्ट इंडेक्स है, यानी कि जो बेसिकली जो 0th इंडेक्स है, फर्स्ट कैरेक्टर है, क्या वो हैशटैग के बराबर है। अगर है तो फिर हम उस स्ट्रिंग को क्या करेंगे, अपने मैप में इंक्लूड कर लेंगे और उसका काउंट 1 से बढ़ा देंगे। अगर नहीं है तो हम बेसिकली उसे स्किप कर देंगे, ठीक है। अब इसमें क्या हो गया कि अब ने हमारे मैप ने सारे हमारे हैशटैग्स जितने भी हैं उनका काउंट स्टोर कर लिया। अब मैं क्या करूंगा, मैं ना इस मैप को जो है एक वेक्टर में स्टोर करूंगा और वेक्टर में स्टोर करने के बाद मैं क्या करूंगा, इसे एक सॉर्ट करूंगा, ठीक है। सॉर्ट करने का एक कंपैरेटर फंक्शन क्या बनाएंगे हम यहाँ पे, इसमें सॉर्टिंग कैसे होगी, सॉर्टिंग की इसमें दो कंडीशन मैंने जो पहले समझाई थी वो यहाँ लगेंगी कि सबसे पहले तो हम क्या देखेंगे कि अगर मान लो हमारे पास जो काउंट है, यानी कि जो उसमें हमारे पास a.second जो सेकंड पैरामीटर है, यानी कि जो काउंट है हैशटैग्स का, अगर वो बराबर है तो हम लेक्सोग्राफिकली अरेंज करेंगे इस मैनर में। और अगर मान लो वो ऐसा नहीं होता है, अगर जो काउंट है वो बड़ा छोटा है ना दोनों पैरामीटर्स में, तो हम क्या करेंगे, जो बड़ा वाला है काउंट उसको रिटर्न करेंगे। तो ये तो हमारा हो गया अब सॉर्टिंग। तो अब सॉर्टिंग के बाद हम क्या देखेंगे कि हमारे पास अब जो टॉप 5 ट्वीट्स है ना, हमें वो मतलब उसमें आउटपुट करने हैं। तो उसके लिए हम सिंपली क्या करेंगे, हम लूप लगा देंगे पूरे हमारे वेक्टर में और जो भी हमारे पास मतलब शुरुआत के 5 आ गए, जैसे हमने मान लो पहला आउटपुट दिया है ना, उस केस में हमने एक काउंट बढ़ा दिया, ठीक है। और फिर हम चेक करेंगे क्या हमारे पास अब जो काउंट है उसकी वैल्यू 5 हो गई, यानी कि हमने 5 हमारे पास जो ट्वीट्स थे उनको आउटपुट कर दिया। तो अगर 5 हो गई हमारी वैल्यू तो हम उसी कंडीशन में क्या कर जाएंगे, ब्रेक कर जाएंगे। तो बस यही हमारा कोड जो है वो फिनिश हो जाता है। बस यही छोटा सा कोड था हमारा इस क्वेश्चन के लिए।